हरे कृष्णा। तो लास्ट क्लास हमने ये देख लिया था वेंट ऑफ फैक्टर, है ना। तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, इसको समझने वाले हैं एक्चुअली काम कैसे करता है वेंट ऑफ फैक्टर, जो एक्सपेरिमेंटल अपन क्या आया था थियोरेटिकल। ठीक है। तो एक साइड हम लोग लिख रहे हैं नॉर्मल सीजीपी और एबनॉर्मल सीजीपी, यानी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, या ऐसा बोल सकते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विथ वेंट ऑफ फैक्टर जो बताया उसने। तो नॉर्मल सीजीपी की बात करें हम लोग, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आर एल वी पी। आर एल वी पी क्या होता है बताओ, पी नॉट माइनस ऑफ पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। तो अगर जो हम लोग बात करें किसके लिए, फॉर डाइल्यूट, क्योंकि हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए पढ़े हैं, डाइल्यूट के लिए। तो फॉर डाइल्यूट के लिए क्या हो जाएगा, जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, बहुत ही कम, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। यानी जो पी नॉट माइनस ऑफ पी एस अपॉन पी नॉट, यानी आर एल वी पी जो होगा वो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये होता था मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ओके, है ना। ये इसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अब अगर जो बात करें एबनॉर्मल में चेंज क्या आएगा, है ना। तो आर एल वी पी इक्वल्स टू, फिर से फॉर्मूला तो वही सेम ही होगा, पी नॉट जो एक्चुअल होगा यानी प्योर का माइनस पी एस जो हमें मिल रहा होगा अपॉन पी नॉट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ यहाँ पे सॉल्यूट लिखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे चेंज क्या होने वाला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ, हाँ, सॉल्यूट। ओके। तो अब देखो यहाँ ध्यान से, तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली किस पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे, है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स या नंबर ऑफ सॉल्यूट बोल लो। ठीक है। तो एब नॉर्मल जो प्रॉपर्टी बिहेव हो रहा होगा वो किसके कारण हो रहा होगा, ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ओके। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं अब, पी नॉट माइनस ऑफ पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आएगा वेंट ऑफ फैक्टर किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। ठीक है, मोल्स ऑफ आई इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और प्लस यहाँ पे क्या होता है सॉल्यूट, तो आई इंटू क्या आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है। और वहीं अगर जो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें, फॉर डाइल्यूट, तो वही फिर से नेग्लेक्ट कर देंगे उसको हम लोग, है ना। तो पी नॉट अपॉन पी एस अपॉन पी नॉट क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट आई इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, लेकिन ये डाइल्यूट के लिए है। ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर एल वी पी, है ना, किसके लिए, एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए या एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना रखें, एन इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे वालों के लिए लिख सकते हैं, सिमिलरली फॉर अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, सीजीपी लिख देता हूँ। तो जैसा कि हमने पढ़ा था क्या, सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, है ना, याद है। तो वो क्या होता है, डेल्टा टी बी, है ना, याद है कि नहीं, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम, जब ना ही क्या हो रहा हो एसोसिएशन ना डिसोसिएशन। ठीक है। तो डेल्टा टी बी एब नॉर्मल क्या हो जाएगा, आई इंटू के बी और एम मोलेलिटी। ठीक है। और तीसरा क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजी पॉइंट, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एब नॉर्मल, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई के एफ इंटू एम मोलेलिटी ना। ठीक है। वैसे ही पाई इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सी आर टी, जब ना एसोसिएशन हो रहा हो और ना डिसोसिएशन। तो इधर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू आई इंटू सी आर टी। ओके। तो ये ध्यान रखना, रिमेंबर। ओके, हमेशा ये भूलना मत कभी, जो आई है वेंट ऑफ फैक्टर वो किसके लिए आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इज फॉर सॉल्यूट ओनली। ठीक है, याद रखना, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नॉट फॉर सॉल्वेंट, है ना। हमने वहाँ पे भी देखा था सॉल्यूट के नंबर्स पे डिपेंड कर रहा है, ना कि सॉल्वेंट पे। ओके। तो अब हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर। तो अगर जो फॉर डिसोसिएशन की बात करें, जहाँ पे क्या आ रहा हो, पार्टिकल्स डिसोसिएट हो रहे हो, है ना, यानी एक से क्या आ रहे हो,
मल्टीपल्स में जनरेट हो रहे हो। तो अब देखो हमेशा तो ये नहीं होगा कि डिसोसिएशन कंप्लीट होगा, तो हम लोग मान के चल रहे हैं अल्फ़ा, डिग्री ऑफ जिसको क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। ओके, तो सपोज मान लेते हैं ए बना रहा है एन ए, नहीं हो सकता है पार्टिकल्स क्या हो जाएं, चेंज हो जाएं, ए से मतलब अलग दूसरा बन जाए, तो मान लेते हैं बी। ठीक है, ए क्या बना रहा है, एन बी। ठीक है, मान लेते हैं इनिशियली हम लोग सपोज ए मोल्स लेते हैं, किसके, ए के, सब्सटेंस ए के कितने मोल्स हैं, ए, तो क्या होगा ए माइनस ऑफ ए अल्फ़ा इंटू एन, एन नहीं एन ए अल्फ़ा, है ना। क्लियर है, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी, कहाँ पे, हाँ ए मोल लिख लो इसको, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, तो एन टोटल क्या हो जाएगा, ए माइनस ऑफ ए अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा, यानी सॉल्यूशन में डालने के बाद का मोल है ना, डिसोसिएशन होने के बाद। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये देखो लिखते हैं, वन कॉमन ले लिया ए, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस ऑफ एन अल्फ़ा, है ना। तो अगर जो यहाँ पे अल्फ़ा भी कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा, वन, मैं प्लस वाले टर्म में लिख रहा हूँ, तो प्लस यहाँ पे एन प्लस माइनस वन हो जाएगा, है ना, और ये अल्फ़ा। ओके, तो ये हुआ क्या हमारा एक्चुअल जो हमें मिलने वाला है। ओके, यानी जब डिसोसिएट होगा तब, पर एक्सपेक्टेड क्या था, हमने क्या सोच के रखा था कि हमने अगर जो ए मोल डाला है तो हमें टोटल का टोटल ए मोल ही मिलेगा। ओके, एक्सपेक्टेड क्या है, ए मोल, या इसे क्या बोल सकते हैं, थियोरेटिकल, है ना, कितना, ए मोल। ओके, तो अब अगर जो अच्छा थियोरेटिकल है। ओके, तो अब अगर जो आई की बात करें, है ना, आई क्या था, हमने क्या पढ़ा, वेंट ऑफ फैक्टर एक्चुअल जो हमें मिल रहा है, एक्चुअल, और जो हमें एक्सपेक्टेड था अपॉन एक्सपेक्टेड। ओके, तो आई को हम लोग क्या बोल रहे हैं एक्चुअली, इसको एक्चुअल को क्या बोल रहे हैं एक्चुअली, एबनॉर्मल, है ना, और एक्सपेक्टेड क्या है, नॉर्मल, जो हम लोग सोच रहे थे, जो कि हमारे रियल लाइफ में होता नहीं है। ठीक है, हम सोचते कुछ और है और करते कुछ और है, इसलिए हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो जब तक 100% श्योर ना हो तो तब तक टिक ना करें। ओके, तो देखो यहाँ पे ए क्या बन जाएगा, ये बताओ, बस वैल्यू पुट कर दिया हमने, यहाँ से उठा के रख दिया यहाँ पे, और ये ए कट कैंसिल हो गया, तो आई इक्वल्स टू क्या बन गया, वन प्लस ऑफ एन माइनस वन अल्फ़ा। ओके, इसको याद रखना, ये कभी कभी पूछता है डिसोसिएशन, या तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या तो फिर क्या पूछ सकता है, आई पूछ सकता है, या काम आएगा ये। इस फॉर्मूले को याद रखना है, या इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर जो अल्फ़ा इक्वल्स टू वन, यानी कि फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है, हाँ 100% डिसोसिएशन, हमने ये सब पढ़ लिया कहाँ, आयनिक इक्विलिब्रियम वगैरह में। तो आई इक्वल्स टू अगर जो रख दोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, आई इक्वल्स टू एन, है ना, वन और वन क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखो यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, वन प्लस एन माइनस वन हो जाएगा, अल्फा अगर जो वन रखा तो माइनस वन और वन क्या हो जाएगा, जीरो, और एन बच गया, तो ये क्या बन गया, आई इक्वल्स टू एन। ओके, क्लियर है। तो चलो अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो NaCl सपोज ले रहे हैं हम लोग 1 मोल। ओके, तो क्या इनिशियल स्टार्टिंग का मोल लिया हमने सपोज, तो ये क्या ब्रेक होगा, Na प्लस और Cl माइनस में, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, यार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरा का पूरा ब्रेक, तो वन 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 बनेगा। ओके, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल इन दोनों का सम वन प्लस वन, टू अपन वन। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आई इक्वल्स टू टू आ गया फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एन क्या होता है, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज एन, तो एन को ध्यान रखना। एन क्या होता है, जो नंबर ऑफ, बताओ क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसमें क्या हो रहा हो, कोई भी डिसोसिएट हो रहा हो। ओके, इन विच अ सॉल्यूट ब्रेक्स, है ना, मतलब टूटता है जितने में, या फिर ब्रेक होगा, या तो फिर क्या होगा, दूसरा क्या हो सकता है, एसोसिएट हो सकता है। ठीक है, और एसोसिएट्स। ओके, तो अगर जो अल्फ़ा की बात करें हम लोग, अल्फ़ा अगर जो कैलकुलेशन की बात करें, या फार्मूला जस्ट उसी को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो देख लिया हमने, आई इक्वल्स टू क्या 100% के लिए टू आया। ओके, तो अब देखो अगर जो अल्फ़ा कैलकुलेट करने की बात करें तो अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बताओ, यहाँ से बस चेंज करना है पोजीशन और कुछ नहीं, है ना। क्या हो जाएगा बताओ, आई माइनस वन, उसको इधर ले आओगे ट्रांसपोज, और एन माइनस वन क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ये तो सिंपल है, सभी जानते होंगे, बच्चे बच्चे से करते आ रहे हैं। तो अब इसके बाद हम तो देखते हैं फोर डिसोसिएशन के लिए। ओके, तो फोर डिसोसिएशन की बात करें हम लोग, जहाँ पे सॉरी डिसोसिएशन तो देख लिया, एसोसिएशन की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, फोर एसोसिएशन, यहाँ पे भी हम लोग क्या मान के चलते हैं, अल्फ़ा, बस नेम चेंज हो जाता है इसका, क्या हो जाता है अब ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करें, चलो एग्जांपल फिर से वैसे ही लेते हैं, ए है सपोज, एन ए नहीं, क्या लेंगे, ए लेते हैं। ओके, कोई ए सब्सटेंस है या ए कोई मॉलिक्यूल है जो क्या हो रहा है,
ए एन में जुड़ जा रहा है ना, यानी एन पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं आपस में एक साथ कंबाइन हो रहे हैं। एन का यहाँ पे क्या मतलब है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसमें एसोसिएट हो रहा है, ठीक है। तो इनिशियल ए लिया तो फिर से भाई ए माइनस ऑफ ए अल्फ़ा और ए अल्फ़ा अपॉन एन बन जाएगा, है ना, क्योंकि ये एसोसिएट हो रहा है। ओके, टूट नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। इसीलिए तो देखो ध्यान से समझना, सपोज ए है, नंबर से समझा रहा हूँ, तो 2 बना, तो अगर जो हमने लिया इसका क्या 2 मोल ऑफ ए, तो A2 का कितना बनेगा बताओ, A2 कितना फॉर्म होगा बताओ, फॉर्म्स बाई 2 मोल कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 मोल, है ना, इसके 2 मोल से। सो हेयर अगर जो हम लोग लिखें एन इज हाउ मेनी पार्टिकल्स एसोसिएट्स टुगेदर, है ना, एसोसिएट्स टुगेदर, ध्यान रखना। ओके, कुकर की सीटी को इग्नोर करो। तो यहाँ पे देखना 2 मोल से क्या बना 1 मोल। ओके, तो हेयर n इक्वल टू 2, वहाँ पे क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था तो 2 मोल बन रहा था, और यहाँ पे एसोसिएट हो रहा है तो 1 मोल बन रहा है ना, तो यहाँ पे इसलिए डिवाइड में है, नंबर क्या हो रहा है कम, वहाँ पे बढ़ रहा था। तो I इक्वल्स टू क्या होता है, एब नॉर्मल अपॉन नॉर्मल, है ना, अरे ये क्या लिख दिया, एब नॉर्मल अपॉन क्या होता है नॉर्मल। अच्छा वापस से लिखता हूँ इसको, I इक्वल्स टू क्या होता है, एब नॉर्मल अपॉन नॉर्मल। तो एबनॉर्मल को अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि आसानी हो समझने में। तो ये क्या है था एबनॉर्मल, ए इक्वल ए माइनस ऑफ ए अल्फ़ा प्लस ए अल्फ़ा अपॉन एन, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशन इसलिए डिवीजन है, नंबर कम हो रहा है। तो ए कॉमन लेंगे तो बन जाएगा क्या 1 माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई एन। ओके, तो क्या लिख देंगे हम लोग, ए प्लस वाला चीज़ लिखते हैं एक साथ, सारा एक जैसा, तो ए प्लस 1 बाई एन माइनस 1 हो जाएगा, वहाँ पे एन माइनस 1 था और इंटू अल्फ़ा, और नॉर्मल वैल्यू हम लोग एक्सपेक्ट किए थे ए डालें तो यही मिलेगा। तो आई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, 1 प्लस एन माइनस 1 को ब्रैकेट इंटू अल्फ़ा और अपॉन में ए लिखेंगे, दिख रहा होगा ऐसे ही ए कटने वाला है ना। तो आई इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बताओ जल्दी से, आई प्लस 1 बाई एन माइनस 1 और इंटू अल्फ़ा हो जाएगा। ओके, क्लियर है ये। तो अब ध्यान दो यहाँ पे, ये जो वैल्यूज हम लोग निकाल रहे हैं इसको याद रखना। हो सकता है जो एग्जाम में भूल जाओ तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, या याद रखोगे तो क्या होगा, टाइम सेव होगा और कुछ नहीं, दोनों में कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है। तो अगर जो हम लोग बात करें फॉर 100% एसोसिएशन, जैसे वहाँ पे क्या दिखा था 100% डिसोसिएशन, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। ओके, कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आई इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बताओ, 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1, अल्फ़ा की वैल्यू बन रखा तो मल्टीप्लाई करने से क्या होता है नंबर चेंज नहीं होता है ना। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल, तो क्या हो गया आई इक्वल्स टू 1 बाई एन, ठीक है, यानी कि हाफ हो जाएगा। अगर जो इस वाले प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखें तो क्या होगा, हाफ से कम हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो रहा था डबल चेंज हो रहा था, और यहाँ पे क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, उल्टा चलेगा, ठीक है, यानी वहाँ ऐसा बोल सकते हो। अब अगर जो अल्फ़ा निकालें तो क्या हो जाएगा आई माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाई एन माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आई माइनस 1 अपॉन 1 बाई एन माइनस 1। ओके, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू अगर जो हम लोग ऐसा क्या करें, और अगर जो इसको चेंज करें, चलो ठीक है, हाँ चेंज कर सकते हैं, वैसा मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आई माइनस 1 एलसीएम लेके आई माइनस एन अपॉन एन, और एन को ऊपर लेके चल जाएंगे तो एन इंटू आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन, ठीक है। तो आई और अल्फ़ा दोनों निकाल लिया, तो अल्फ़ा की ये वैल्यू भी याद रख सकते हो, एन माइनस क्या हो जाए एन इंटू आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन। ओके, तो इसको याद रखना और इस पर क्वेश्चन करना। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं क्या कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल मोलर मासेस बोल सकते हो इसको, है ना, वेंट ऑफ फैक्टर, ये बहुत ही आसान है। चलो देखते हैं इसको, एबनॉर्मल मोलर मास कैलकुलेशन। ओके, तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें किसके लिए पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हमें पढ़ना है। जेई एडवांस में सर फॉर डाइल्यूट के लिए चेंज कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आरएलवीपी में समझाया था वहाँ पे, ठीक है, वो याद रखना उसको। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, फॉर नॉर्मल के लिए आरएलवीपी फर्स्ट क्या था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमारा, चलो हाँ डेल्टा टी भी नहीं आरएलवीपी लिखते हैं पहले। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, देखो सीधा सीधा हम लोग लिख रहे हैं क्या, वो था मोल्स अपॉन हाँ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं W2
अपॉन M2 अपॉन N1। N1 क्या है यहाँ पे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। चलो इसको लिख देता हूँ अलग से। W2 यहाँ पे क्या होगा हमारे लिए हमेशा? मास ऑफ सॉल्यूट, यानी जो 2 रिप्रेजेंट कर रहा होगा सॉल्यूट को। इस पूरे सॉल्यूशन चैप्टर हमने यही लिखा है ना। और जो M2 होगा तो क्या होगा? वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, है ना। ओके, और जो 1 है, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? 1 सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? ओके, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 1 सॉल्वेंट है तो W1 क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, और जो W सॉरी M2 क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे डेल्टा TB क्या हो जाएगा फिर? KB अपॉन W2 अपॉन M2, अच्छा, इंटू W1 इंटू 1000, है ना। तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा? KF W2 इंटू अपॉन M2 इंटू W1 इंटू 1000 वहाँ पे कर लोगे। ठीक है, तो 1000 यहाँ पे भी सिमिलरली। अगर जो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था? मोल्स था, तो मोल्स को अगर जो मास में बदल लें और मोलर मास में, तो W2 अपॉन M2 इंटू R इंटू T इंटू V, वॉल्यूम किस में? लीटर में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे देखने से क्या पता चल रहा है तुम्हें? देखो सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखोगे तो मास, मोलर मास जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हमेशा क्या है? डाउन में है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सब के सब क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? मोलर मास। किसका मोलर मास? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो अब देखो आई, जो वेन डॉफ फैक्टर हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा था? आई इक्वल्स टू एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मैं बस लिख रहा हूँ एबनॉर्मल अपॉन नॉर्मल। ठीक है, तो अगर जो यहाँ से देखें मोलर मास के रिस्पेक्ट में, तो ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के, तो आई क्या बन जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल या थियोरेटिकल मोलर मास, थियोरेटिकल मोलर मास, ओहो स्लैश बड़ा कर देते हैं, मोलर मास, और अपॉन में एबनॉर्मल, एबनॉर्मल या एबनॉर्मल स्लैश क्या लिख लें? एक्सपेरिमेंटल, है ना, एक्सपेरिमेंटल मोलर, एक्सपेरिमेंटल क्या? मोलर मास। सब किसका? सॉल्यूट का। ओके, मोलर मास सॉल्यूट का है। ओके, तो अब अगर जो तुम्हें प्रूफ देखना है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? डेल्टा TB डैश, यानी एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये, TB डैश को हम लोग बोल रहे हैं। चलो लिख देता हूँ यहाँ पे एब नॉर्मल CGP अपॉन डेल्टा TB, लिख रहे हैं इसको नॉर्मल CGP, यानी CGP है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो जाएगा? आई, यही आई होता है। तो फॉर्मूला देखो लिखते हैं इसका। एबनॉर्मल का क्या हो जाएगा? KB इंटू W2 मास, मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, है ना। तो M2 क्या है? एबनॉर्मल मोलर मास, और इंटू क्या हो जाएगा? 1000, और अच्छा यहाँ पे M1 होगा ना, M2 नहीं, M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए। ओके, तो अब देखो हम लोग नॉर्मल वाले के लिए लिखते हैं, सेम आएगा उसके लिए भी। KB W2 इंटू 1000 अपॉन M2 क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे नॉर्मल वाला लिखेंगे, है ना, यानी सॉल्यूशन में ऐड करने से पहले, और इंटू W1। तो यहाँ KB क्या होगा? सॉल्वेंट का सेम एक, और जो मास है वो भी क्या होगा? सेम, चेंज होता नहीं है, मास हमेशा कंजर्व रहता है। तो आई इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? देखो M2 नॉर्मल वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर, डिवीजन में नीचे। तो M2 मास, मोलर मास ऑफ क्या? सॉल्यूट नॉर्मल अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एबनॉर्मल। ओके, नॉर्मल, हाँ ठीक है। तो ये हमारा आ गया क्या? वेंटो फैक्टर। अगर जो वेंटो फैक्टर पता है तो हम इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं? मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों में से कोई सा भी, या वेंटो फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई इक्वल्स टू हमने जो पीछे पढ़ा था क्या था वो? नॉर्मल CGP अपॉन, नहीं नहीं नहीं, एब नॉर्मल होगा ना, ये तो रिवर्स आता है। एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, क्लियर है ये?
तो हमने क्या देखा, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, इसका मतलब क्या है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यूज कहाँ करेंगे। देखो देखो, अगर सेम मास हमने लिया सपोज, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, तो ये जो सेम मास ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे तो क्या इफेक्ट होने वाला है किस पे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। सो ठीक है, सो चेंज इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल अफेक्ट whom द मोस्ट, सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको होगा, ठीक है, मोलर मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जिसका क्या होगा सबसे ज़्यादा, उसको क्या करेगा, सबसे कम अफेक्ट होगा। ओके, तो इसी चीज़ को मैं बस एग्जांपल से समझा रहा हूँ। बाई वैल्यू, सपोज यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज हमने लिया, सभी का मास हमने क्या लिया 100 ग्राम, सभी का मास क्या हो गया सेम। ओके, ये क्या है, मास टेकन है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, मास टेकन, ठीक है। तो इसका मोलर मास यूरिया का कितना होगा बताओ, याद है, याद रखना, ठीक है। ये क्या है 60, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6 तो 180, और सुक्रोज क्या होता है शुगर C12H22 और O11। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास, तो 100/60 180, 100/180 और ये 100/342। ओके, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा, क्योंकि किस पे डिपेंडेंट होता है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, हमने पढ़ा था। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन से क्या हो जाएगा सभी में मल्टीप्लाई मोल में, तो ये क्या आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो अब देखो यहाँ पे जिसका जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा उतना ही ज़्यादा इफेक्ट। तो ये दिख रहा है हमें डायरेक्टली कि जो ये है यूरिया का सबसे ज़्यादा होगा और इसका सबसे कम होगा सुक्रोज में, है ना। तो अगर जो मास की बात करें, यहाँ मोलर मास यहाँ 60, 180 और कितना था 342, तो जितना ज़्यादा मोलर मास था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या उतना ही कम इफेक्ट हुआ, ठीक है। तो इसका ये यूज है, इन नीट और जेई में दोनों में एक एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो या तो आप क्या समझो डायरेक्टली याद रखो, या तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। क्लियर है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन इन पे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।